हेलो बच्चों, तो कैसे हो बच्चों। आज की वीडियो में शुरू करेंगे कक्षा 4 हिंदी की कार्य पुस्तिका के गृह कार्य 1 से लगा के 6 तक सभी गृह कार्यों को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कविता को पढ़िए एवं लेखन कीजिए। जो ये कविता दे रखी है हूबहू इन लाइनों में अपने लिखनी है। पर्वत से नदी उछलती मैदानों में आती, ये लिखनी है वापिस इसके अंदर। पर्वत पर से नदी उछलती, नदी उछलती मैदानों में आती है। हरियाली की चुनर धानी खेतों में लहराती है। हरियाली, हरियाली की चुनर, हरियाली की चुनर धानी खेतों में लहराती है। मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के। देखेंगे मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के। फिर हल्की नोक के लिए लिखते हम गीत या खुशहाली के। लिखेंगे हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। ठीक है बच्चों, ये जो कहानी दे रखी है हूबहू सामने इसे लिखनी थी। फिर देखिए दूसरा प्रश्न, उपयुक्त कविता के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नदी मैदानों में कहाँ से आती है? तो लिखेंगे नदी मैदानों में, मैदानों में, मैदानों में पर्वत से आती हैं। कहाँ से आती हैं? पर्वत से आती हैं। कविता के जिन शब्दों में र वर्ण आए हैं उन्हें छांट के लिखिए और र। तो सबसे पहले देखिए पर्वत में र आया हुआ है, तो लिखेंगे पर्वत। ठीक है। फिर पर, इसमें भी र आया हुआ है। फिर नदी उछलती मैदानों में आती, इसमें है नहीं। फिर है में क्या आया हुआ? आया हुआ है। फिर हरियाली, हरियाली में आ गया। फिर की चुन्नर, चुन्नर में र आ गया बताओ। चुन्नर, फिर आगे दाने खेतों में लहराती, लहराती है बस लिख दिया। मोती जैसे दाने हंसते, हंसते। फिर आगे हर, फिर गेहूं, गेहूं आगे की बाली के। फिर आगे हल, हल की नोक लिए लिखते हम, आगे हम। फिर गीत यहाँ, यहाँ आ गया। और खुशहाली, खुशहाली। इतने शब्द आ जाएंगे जिसमें अ और र है। फिर देखिए तीसरा प्रश्न, खुशहाली के गीत किस से लिखने की बात की गई है? तो लिखेंगे खुशहाली के गीत हल्की, हल्की नोक से लिखने की, लिखने की बात कही गई है। फिर है बच्चों तीसरा प्रश्न, मात्रा को जोड़कर नए शब्द बनाओ। जैसे कि चल से बनाया चाल, फिर बड़ी की मात्रा लगाना तो बन जाएगा बच्चों अपने चील।
और ऐ की मात्रा बनानी है तो ला पे लगेंगे चले, औ की मात्रा लगेंगे तो चलो। चढ़ से, चढ़ से बन जाएगा बच्चों चढ़ा, ठीक है। तो चढ़ी, ठीक है। चढ़े और चढ़ो। फिर पढ़ से पढ़ा, ठीक है। पढ़ी, पढ़े, पढ़ो। फिर बढ़ से बच जाएगा बाढ़, ठीक है। बाढ़, बड़ी, बड़ो, नहीं बड़ो नहीं बड़े, यहाँ पे एक ही मात्रा ना, बड़े, बड़े और बड़ो। ये हो जाएगा अपना तीसरा प्रश्न। फिर देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि कहानी को पढ़िए या प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कबूतरों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था। वे भूखे थे, उन्हें भोजन की तलाश थी। अचानक उन्हें जंगल में अनाज के दाने दिखाई दिए। सबने नीचे उतर कर दाना चुगने की सोची। वे सब नीचे उतरने लगे। कबूतरों के बूढ़े सरदार ने उन सबको रोकना चाहा, लेकिन भूखा होने के कारण किसी ने भी बूढ़े कबूतर की बात नहीं सुनी। सभी कबूतर दाना चुगने जमीन पर उतर गए। जाल बिछा हुआ था और सभी कबूतर जाल में फंस गए। तो पहला प्रश्न है, कबूतरों ने बूढ़े सरदार की बात क्यों नहीं मानी? तो क्यों नहीं मानी थी? भूख लगने के कारण, भूख लगने के कारण। फिर हमें अपने परिवार में दादा दादी क्या क्या सलाह देते हैं, लिखिए। तो लिखेंगे दादा दादी, दादा दादी हमें बड़ों का सम्मान करने, बड़ों का सम्मान करने, सच बोलने, सच बोलने, मेहनत करने, मेहनत करने, समय पर पढ़ाई करने, समय पर पढ़ाई करने, स्वच्छ रहने, स्वच्छ रहने की सलाह देते हैं। तो ये बच्चों हो गया गृह कार्य 1। फिर देखिए गृह कार्य 2। गृह कार्य 2, अपने अभिभावकों से बंदर और बिल्लियों की लड़ाई वाली कहानी सुनिए, जिससे रोटी के बंटवारे के लिए झगड़ा करते हुए बिल्लियां बंदर के पास जाती हैं। ये पूरी कहानी सुनकर अपने अभिभावक या साथियों से चर्चा कीजिए। बिल्लियां किस वस्तु के लिए झगड़ रही थी? तो देखेंगे बिल्लियां, बिल्लियां रोटी के लिए, रोटी के लिए झगड़ रही थी। बंदर ने कैसे न्याय किया? तो बंदर ने क्या किया था? बंदर ने तराजू में, तराजू में रोटी तोलने के बहाने, बहाने दोनों टुकड़ों को थोड़ा थोड़ा खाकर न्याय किया। फिर ये बिल्लियों को बंटवारे में क्या मिला? लिखेंगे बिल्लियों को बंटवारे में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। फिर देखिए दूसरा प्रश्न। चित्र में कट्टो बिल्ली को पहचानिए। कट्टो बिल्ली बगीचे में अपने भाई बहन के साथ खेल रही थी।
इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देख के बताओ इनमें से कट्टो बिल्ली कौन सी है उस पर गोला लगाइए। तो कट्टो बिल्ली कौन सी है? देखिए इस बिल्ली के नीचे क्या है, देखो ये दो लगे हुए हैं फूल जैसे, देखो बाकी किसी बिल्लियों के अंदर नहीं है, सिर्फ इस बिल्ली के अंदर देखो ये बच्चों लगे हुए हैं। तो ये अपनी कौन सी बिल्ली है? कट्टो बिल्ली। फिर एक तीसरा प्रश्न, नए शब्द बनाइए। इनसे मिला के एक नया शब्द बनाना है, तो इससे क्या बन जाएगा बताओ? नारियल। नारियल। इससे क्या बन जाएगा? अमरूद। अमरूद। इससे बन जाएगा बच्चों तलवारें। तलवारें। और यहाँ बन जाएगा महोदय। महोदय। और इधर बन जाएगा देखो सोमवार। सोमवार। यहाँ बन जाएगा आयोजन। आयोजन। यहाँ बन जाएगा बच्चों भागीरथ। भागीरथ। और इससे बन जाएगा बच्चों होशियार। होशियार। फिर दिए गए वर्णों में ओ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। ओ की मात्रा। तो बन जाएगा चलो, मिलो, रख से रखो, देख से देखो, जल से जलो, क से करो। तो ये बच्चों अपना हो गया गृह कार्य 2 कंप्लीट। फिर करते हैं गृह कार्य 3। दिए गए शब्दों को पढ़िए तथा इनसे मिलते जुलते शब्द लिखिए। जिसकी मोगरा, तो मोगरा का बच्चा हो जाएगा बच्चों सोगरा। क्या हो जाएगा? सोगरा। नरेश। सुरेश। पतंग। उमंग। पकड़े। कपड़े। समोसा। बतासा। रेशम। मखमल। पंगत। संगत। लकड़ी। छड़ी। टोकरी। छोकरी। गुब्बारे। फंवारे। अंगूर। खजूर। धड़क। और फड़क। फिर देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि अभी अपने अभिभावकों साथियों से उस किसान की कहानी सुनिए जिससे वो अपने आलसी पुत्रों को मरते समय खेत में धन गड़ा होने की बात कहकर जाता है। सभी मिलकर खेत खोद डालते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद में चर्चा कीजिए। सभी पुत्रों को खेत खोदने के बाद धन मिला या नहीं? तो लिखेंगे नहीं, उन्हें धन नहीं मिला। फिर सभी पुत्रों ने खेत खोदने के बाद क्या किया? क्या किया उन्होंने? उन्होंने खेत में फसल बोई। खेत में फसल बोई और मेहनत से खेती की। मेहनत से खेती की। किसान ने खेत में धन गड़ा होने की बात क्यों कही? क्यों कही? ताकि उसके आलसी पुत्र आलसी पुत्र मेहनत करें। फिर आलसी होने के क्या नुकसान है? देखेंगे आलसी व्यक्ति सफल नहीं होता। सफल नहीं होता और नुकसान उठाना पड़ता। उठाना पड़ता है। फिर देखिए तीसरा प्रश्न।
कहानी को पढ़िए और समझिए। लोमड़ी और बकरी में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे एक साथ रहते थे। लेकिन एक दिन बकरी हरी घास चरने जंगल में थोड़ी दूर चली गई। जब वो हरी घास खा रही थी, तभी उसे शिकारी कुत्तों का झुंड आता दिखाई दिया। पास में हिरण के छोटे छोटे बच्चे लंबी लंबी घास में दौड़ लगा रहे थे। यह सब देखकर बकरी सोचने लगी, कहीं ये कुत्ते हिरण के बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। वह ये सोच ही रही थी कि इतने में एक हाथी आ गया। कुत्ते उसे देखकर भाग गए। फिर दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। श्रीमान, तो श्रीमान का हो जाएगा तो श्रीमती। ऊंट का बच्चा हो जाएगा ऊंटनी। बैल का बच्चा हो जाएगा गाय। नाग का हो जाएगा तो नागिन। नायक का हो जाएगा नायिका। और राजा का हो जाएगा रानी। राजा का क्या हो जाएगा? रानी। फिर देखिए पांचवा प्रश्न, एक घटना लिखिए जिसमें आपकी किसी ने मदद की है। तो ऐसी घटना लिखेंगे। एक दिन एक दिन मैं स्कूल जाते समय जाते समय गिर गया। मेरे मित्र ने मुझे उठाया, पानी पिलाया, पानी पिलाया और स्कूल तक स्कूल तक पहुंचाया। उसकी मदद उसकी मदद से मुझे अच्छा लगा। उसकी मदद से मुझे अच्छा लगा। तो ये हो गया अपना गृह कार्य 3 कंप्लीट। आगे करते हैं गृह कार्य 4। च ल दोनों वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। उन पर मात्रा भी लगा सकते हैं। आप साथी के साथ वार्तालाप करते हुए अधिक से अधिक शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे कि चल, तो दूसरा बन सकता है चाल, चालक, चलना। ठीक है। चलो, चील, चोल, चोल, चलें, चूल, चोला, चोला और चेला। तो इससे एक वाक्य बनाएंगे। वाहन चालक को वाहन चालक को वाहन की चाल चाल धीमी रखनी चाहिए। फिर देखिए दूसरा प्रश्न। दिए गए प्रश्नों को उत्तर गृह कार्य 3 की कहानी के आधार पर दीजिए। शिकारी कुत्तों के झुंड के आने पर कौन चिंतित हुआ? तो कौन चिंतित हुआ था? बकरी। बकरी चिंतित हुई। फिर बकरी का अच्छा दोस्त कौन था? तो लोमड़ी बकरी का बकरी की वजह अच्छी दोस्त थी। यदि समय पर हाथी नहीं आता तो बकरी को हिरण के बच्चों को बचाने हेतु क्या प्रयास करना चाहिए? तो लिखेंगे
बकरी बकरी को शोर मचाकर शोर मचाकर और लोमड़ी व अन्य अन्य जानवरों की मदद लेकर हिरण के बच्चों को बचाने का प्रयास करना चाहिए था। प्रश्न। मैं अनंत हूँ, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। अपनी कक्षा में मैं सबसे छोटा हूँ। इसी वजह से मुझे छुटकू छुटकू बुलाते हैं। कक्षा में सबसे आगे बैठता हूँ। मैं रोज अपने बड़े भाई आराध्य के साथ साइकिल पर बैठकर विद्यालय जाता हूँ। मैं बहुत तेज दौड़ लेता हूँ और हाँ, मुझे पढ़ाई करना भी अच्छा लगता है। मैं सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेता हूँ। अनंत के बारे में लिखा है, आप भी अपने बारे में लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे मेरा नाम अनिल है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मुझे पढ़ना व खेलना अच्छा लगता है। खेलना अच्छा लगता है। मैं प्रतिदिन मैं प्रतिदिन विद्यालय समय पर समय पर जाता हूँ। मैं अपने माता पिता और शिक्षकों का शिक्षकों का सम्मान करता हूँ। मैं सभी के साथ मिलजुल कर मिलजुल कर रहता हूँ। फिर देखिए, त्र वर्ण लगाकर नए शब्द बनाइए। तो स से बन जाएगा सत्र, मी से बच्चा बन जाएगा मित्र, ची से बच्चा बन जाएगा चित्र, स से बन जाएगा छत्र और ई से बन जाएगा इत्र और प से बन जाएगा पत्र। वर्ग पहली देखकर शब्द बनाइए। तो वर्ग पहली से देखिए, सबसे पहले बन जाएगा मक्का। मक्का। इससे बन जाएगा देखो रस्सी। रस्सी। इससे बन जाएगा पत्ता। रस्सी का बन जाएगा पत्ता और ये बन जाएगा एक मच्छर। क्या बन जाएगा? मच्छर। तो ये बच्चों अपना हो गया कार्यपत्रक, नहीं सॉरी, गृह कार्य 4। फिर करते हैं आगे गृह कार्य 5। पहला प्रश्न क्या है गृह कार्य 5 का? कविता को पढ़िए, समझिए और लिखिए। पृथ्वी से सीखे प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। तो पृथ्वी से सीखना है, तो पृथ्वी से क्या सीखना है? सच्ची सेवा करना। सच्ची सेवा करना। सच्ची सेवा करना। दीपक से क्या सीखना है? जितना हो सके
अंधेरा हटाना। और जलधारा से क्या सीखना है? आगे जीवन पथ पर बढ़ना। आप अपने साथी से कुछ ऐसी अच्छी बातें सीखते हैं, जो कोई दो अच्छी बातें लिखिए जो आपने अपने मित्रों से सीखी हो। तो कैसे, क्या बातें सीखी है? सभी के साथ प्रेम भाव रखना, प्रेम भाव रखना, समय पर पढ़ाई करना व मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर रहना। फिर है दूसरा प्रश्न, समूह से अलग शब्द पर घेरा लगाइए। पहला समूह क्या है? नारियल, अमरूद, केला और गुलाब। तो गुलाब एक फूल है, ये अलग हो जाएगा। फिर पुस्तक, मेज, कार्य पुस्तिका, कॉपी, तो ये मेज अलग हो जाएगा। फिर बस, रिक्शा, ट्रक और आदमी, यहाँ आदमी अलग हो जाएगा। स्त्री, बच्चा, कुत्ता और वृद्ध, यहाँ हो जाएगा कुत्ता अलग। फिर दिए गए शब्दों का लिंग के आधार पर मिलान करिए और लिंग बदलिए। जिसके मोर का हो गया मोरनी, मुर्गा का बच्चा हो जाएगा मुर्गी और बालक का हो जाएगा बालिका। फिर सम्राट है पुल्लिंग है, तो गाय क्या है? गाय है बच्चों स्त्रीलिंग, गाय है स्त्रीलिंग। और घोड़ा क्या है? पुल्लिंग, घोड़ा है पुल्लिंग। फिर अपने संस्था प्रधान को 2 दिन अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो 2 दिन अवकाश के लिए हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो श्रीमान प्रधाना अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय फलोदी महोदय, सादर निवेदन है कि मेरे घर पर जरूरी कार्य है, इसलिए मैं आज विद्यालय नहीं आ सकता। अतः आपसे निवेदन है, मुझे 2 दिन छुट्टी देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य अनिल। आपका आज्ञाकारी है शिष्य अनिल। तो ये हो गया अपना गृह कार्य 5। फिर देखिए आगे गृह कार्य 6। गृह कार्य 6, दिए गए शब्दों को पढ़िए, उनके अर्थ लिखिए। पवन, पवन का क्या हो जाएगा तो? हवा, पवन का क्या हो जाएगा? हवा। निर्मल का हो जाएगा स्वच्छ। विषैले का हो जाएगा जहरीला। प्रतिबंध का हो जाएगा बच्चों रोक। भ्रमण का बच्चों हो जाएगा यात्रा। निर्दोष का हो जाएगा बेगुनाह, बेगुनाह। शाखा का बच्चों हो जाएगा डाली। पर्यटक का हो जाएगा बच्चों यात्री। नीर, नीर का बच्चों हो जाएगा जल। अंदर का हो जाएगा बच्चों भीतर। पृथ्वी का हो जाएगा धरती। विजय का बच्चों हो जाएगा जीत। फिक्र, फिक्र का हो जाएगा जो चिंता। कथा का हो जाएगा कहानी। मांद, मांद का बच्चा होता है गुफा। और मासूम का हो जाएगा बच्चों भोला। क्या हो जाएगा? भोला। फिर है वर्ण मिलाकर शब्द बनाइए। तो इसका बच्चा हो जाएगा हलवाई, हलवाई। इसका हो जाएगा बच्चों मुलायम, मुलायम। इसका हो जाएगा उपस्थित, उपस्थित। और इसका हो जाएगा उपकार। फिर इसका हो जाएगा निर्जीव,
निर्जीव, इसका हो जाएगा बच्चों डिबिया, डिबिया। और इसका बच्चों हो जाएगा चौखट, और इसका हो जाएगा बच्चों बांसुरी। क्या हो जाएगा? बांसुरी। पढ़िए और स्वयं के बारे में भी लिखिए। मेरा नाम कनिष्क है, तो यहाँ लिखेंगे मेरा नाम अनिल है। फिर मेरे दो बड़े भाई बहन हैं, लिखेंगे मेरे 3 बड़े भाई बहन हैं। मेरी बहन का नाम लक्षिता है, तो यहाँ लिखेंगे मेरी बहन का नाम निशा है। फिर देखिए तीसरा प्रश्न, पढ़िए समझिए और उत्तर दीजिए। एक कछुआ और लोमड़ी पक्के दोस्त थे। एक दिन तालाब किनारे बैठे थे। वे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ आ गया। लोमड़ी सरपट दौड़कर अपनी मांद में घुस गई। कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच पाया। तेंदुए ने छलांग लगाकर कछुए को पकड़ लिया। तेंदुआ अपने मुंह व पंजों से कठोर शरीर की खरोंचने लगा। लोमड़ी मांद से ये सब देख रही थी। उसने धीरे से कहा, तेंदुए जी, इस कछुए का कठोर खोल तोड़ने के लिए इसे तालाब के पानी से नरम कर लो, टूट जाएगा। तेंदुए ने कहा, ठीक है। यह कहकर कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, कछुआ गया पानी में। लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? तो क्या उपाय सोचा था? लोमड़ी ने लोमड़ी ने तेंदुए से कहा कि कछुए का खोल कछुए का खोल तोड़ने के लिए तोड़ने के लिए उसे तालाब के पानी से नरम कर लो। फिर तेंदुए ने क्या मूर्खता की? तो तेंदुए ने क्या मूर्खता की? लोमड़ी की बात मानकर कछुए कछुए को तालाब में फेंक दिया। फिर तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या लाभ मिला? क्या लाभ मिला? कछुआ सुरक्षित तालाब में पहुंच गया और उसकी जान बच गई। तो ये बच्चों अपने हो गए कक्षा 4 के गृह कार्य 1 से लगा के 6 तक पूरे। तो अपनी वर्कबुक में सॉल्व करें इसे।